करेंगे नया एल्गोरिदम फॉर एरे रोटेशन। हमने पिछले कुछ आई गेस 4 और एक पाँच एल्गोरिदम्स डिस्कस कर लिए हैं पिछले 2 वीडियोस में। और अभी ये 6th एल्गोरिदम है। इसका नाम है ब्लॉक स्वैप एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्वैप क्या होता है? अब ब्लॉक स्वैप क्या होता है ना कि कोई भी एरे के कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस ले लो, लाइक 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं 1 और 3 ऐसे अल्टर मतलब छोड़ के नहीं, एक साथ के लोकेशन ले लो 1 2 3 फॉर एग्जांपल। इसको एक ब्लॉक बोल सकते हैं, या फिर 1 2 को एक ब्लॉक बोल सकते हैं, या तो 1 2 3 4 को एक ब्लॉक बोल सकते हैं। तो लेट्स कंसीडर 1 2 3 एक ब्लॉक हो गया और 5 6 7 अनदर ब्लॉक हो गया। तो अगर हम इन दोनों पूरे पूरे ब्लॉक को स्वैप कर देंगे तो एरे क्या बन जाएगा? 5 6 7 4 1 2 3। तो हमने क्या किया? ब्लॉक का स्वैपिंग किया। अभी एग्जैक्टली ये ब्लॉक का स्वैपिंग किस एक पर्टिकुलर फैशन में करेंगे जिससे हमारा एरे रोटेट होके कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी मान लो जैसे हमें 2 से रोटेट करना है एरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 में हम 2 से रोटेट करेंगे तो 1 2 पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पे, और 3 4 5 6 7 आगे आ जाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? लेट्स सी इसका एल्गोरिदम क्या है। तो देखो, इसका एल्गोरिदम कहता है कि एल्गोरिथम सबसे जीरो स्टेप। ठीक है, हम कोडिंग में हमेशा 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो एल्गोरिथम का जीरो स्टेप जो हो जाएगा वो एक समझने की बात है कि हम क्या करेंगे। ये जो एरे है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एरे है। ठीक है, तो उसको डिवाइड द एरे इन 2 सेट्स, वन ऑफ साइज डी एंड अनदर ऑफ रिमेनिंग, लाइक जो बाकी बचे एलिमेंट्स है जिसको हम बोलेंगे n माइनस डी साइज। तो ये फॉर एग्जांपल 1 2 को हम एक सेट में डालो और 3 4 5 6 7 को एक सेट में। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, पहले सेट को बोलेंगे ए। तो ए इक्वल टू एरे ऑफ ज़ीरो, लाइक एरे फ्रॉम ज़ीरो टू डी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि हम डी साइज का ले रहे हैं, मतलब लास्ट इंडेक्स होगी अपनी डी माइनस वन। तो ज़ीरो से डी माइनस वन तक हमारा पहला सेट कहलाएगा, और डी से लेकर एन माइनस वन, ठीक है, वो अपना बाकी के बचे एलिमेंट्स वो अपना दूसरा सेट बी कहलाएगा। तो ये अपना जीरो स्टेप हो गया। अब हमने क्या किया कि ये सेट को ए बोल दिया और ये सेट को बी। हाँ ठीक है, ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एक लूप चलाएंगे अब हम। ठीक है, अनटिल कब तक लूप चलाएंगे? साइज ऑफ ए का साइज और बी का साइज एक जैसा नहीं हो जाता। ठीक है, अभी के लिए दोनों का साइज अलग मान लेंगे, इसका डी है और इसका एन माइनस डी है। तो जब तक डी इक्वल इक्वल टू एन माइनस डी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। अब ये लूप में हम क्या कंडीशंस डालेंगे? अब बेस्ड ऑन ए और बी हम दो कंडीशंस है, ए और बी, और बेस्ड ऑन दैट हम कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अगर पहली कंडीशन देखते हैं, इफ़ साइज ऑफ ए इज़ शॉर्टर देन बी। ठीक है, अगर ए की साइज बी से छोटी हुई, मतलब कि ए की साइज क्या थी? डी, और बी की साइज थी एन माइनस डी। तो अगर डी इज़ लेस देन एन माइनस डी, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि डिवाइड बी इंटू बी एल एंड बी आर, बी लेफ्ट एंड बी राइट, सच दैट साइज ऑफ बी आर इज सेम एज साइज ऑफ ए। जैसे कि हमारा ए हमें फर्स्ट स्टेप में ये पता चलेगा कि ए का जो साइज़ है, मतलब डी जो है वो छोटा है। ठीक है, तो अगर एरे को विजुअलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा कि ए छोटा सा सेट है और बी बड़ा है। तो हम क्या बी को फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे? तो बी का जो राइट मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे उतने एलिमेंट्स लेंगे जितने ए सेट में एलिमेंट्स है। तो ए में कितने डी एलिमेंट्स हैं, तो बी के राइट मोस्ट सेट जिसको हम बी आर बोलते हैं उसमें भी डी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और बाकी के जितने बचेंगे फ्रॉम डी माइनस वन से लेकर जो बचा हुआ, लाइक हमने जो राइट में से डी निकाल दिया उसके बाद जो बचा उसको हम बी एल बोलेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट में पड़ता है, बी के लेफ्ट में। तो बी एल और बी आर, तो हमारा एरे में ए बी एल बी आर ऐसा एरे बन जाएगा। अभी साइज ऑफ ए क्या होगी? डी, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। साइज ऑफ बी आर क्या होगी? ठीक है, हमने अभी डिवाइड किया था, तो बी आर की साइज होगी साइज ऑफ ए, क्योंकि वही हमने कंडीशन में डाला है, डिवाइड एल्गोरिथम में वही हमने डाला है, डिवाइड बी इंटू बी एल एंड बी आर सच दैट साइज ऑफ बी आर इज सेम एज साइज ऑफ ए। ठीक है, तो बी आर को हम ए के साइज के बराबर रखेंगे तो उसकी भी साइज डी हो जाएगी। और साइज ऑफ बी एल क्या होगी? वो होगी एन माइनस साइज ऑफ ए माइनस साइज ऑफ बी आर। ठीक है, टोटल एन क्या है? टोटल पूरे एरे की लेंथ, और उसमें से हम ए की साइज़ और बी आर की साइज़, तो उन दोनों को निकाल देंगे तो क्या होगा? एन माइनस टू डी। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो टोटल बी की साइज़ सिर्फ हमें चाहिए, टोटल बी सेट की साइज़ कंफर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? बी आर प्लस बी एल डी प्लस एन माइनस टू डी, वो सिंपली हो जाएगा एन माइनस डी। तो हमने वो स्टार्टिंग में देखा था, ये डी लेंथ का और ये एन माइनस डी, तो ये बस एक मैथमेटिकल चीज़ है छोटी मोटी। अब हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए बी एल बी आर में डिवाइड कर दिया। नाउ स्वैप ए एंड बी आर टू चेंज ए बी एल बी आर टू बी आर बी एल ए।
ठीक है। तो ये अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से बढ़िया से समझाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। अभी ऐसे जितना समझ पाओ उतना ट्राई करो, ठीक है। अब हमने क्या, हम अभी जैसे हमने बात करी थी, हमने ए बी एल बी आर में डिवाइड किया था, ठीक है। ए बी एल बी आर में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ए वाला जो सेट है जो डी लेंथ का है और बी आर का सेट है वो भी डी लेंथ का है, वो दोनों को हम स्वैप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी आर बी एल और ए, क्योंकि ए के वो अगर लॉजिकली देखें तो ए जो है इसका साइज डी है, वो उतने ही एलिमेंट्स है, मतलब हमें डी से रोटेट करना है तो वो जितने भी एलिमेंट्स है वो लास्ट में ही जाएंगे, राइट। तो हम वो ही कर रहे हैं, हम स्वैप कर रहे हैं और ए को लास्ट में भेज रहे हैं और बी आर को यहाँ ला रहे हैं। तो अब इसको एक तरह से बोलेंगे ब्लॉक स्वैप। क्यों, क्योंकि हम ए का पूरा ब्लॉक होंगे ना, डी एलिमेंट्स होंगे, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे पर टोटली पूरा ब्लॉक ही शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको एक तरह से हम ब्लॉक स्वैप बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ ए इज एट इट्स फाइनल प्लेस, सो रिकर ऑन पीसेस ऑफ बी। अब ए जो है ना अपनी सही जगह पे है जैसे हमने समझाया था, और अभी जो बी बचा है उसके लिए क्या करेंगे, बी आर और बी एल वो टोटल कंबाइन करके बी बनेगा, उसके ऊपर हम रिकर्शन करेंगे, ठीक है। रिकर्शन करते, रिकर्शन एक प्रोसेस है, आगे हम आएंगे कभी एल्गोरिथम्स पे तब समझाएंगे अच्छे से, बट अगर मोस्टली आपको आइडिया होगा अगर आप कर देख रहे तो हाँ। तो ठीक है, अब मतलब इन शॉर्ट ये कुछ नहीं है कि हमने जो प्रोसेस किया अभी वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे विद डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। अभी तक हमने ये जो किया है ए शॉर्टर, ठीक है, हमारा एन और डी है वो चेंज होते जाएंगे बार बार रिकर्शन में, तो हम इसका कोड भी देखेंगे थोड़ी देर में, तब समझ आएगा। ओके, सो हमने क्या किया कि ए अपनी सही जगह है, अब बी आर और बी एल के लिए सेम चीज़ रिपीट करो। अब ना बी आर और बी एल के लिए हमारा नया एरे का लेंथ क्या बन जाएगा, साइज ऑफ बी आर लाइक साइज ऑफ बी हो जाएगा, राइट, क्योंकि साइज ऑफ बी आर प्लस बी एल तो साइज ऑफ बी होता है, और साइज ऑफ बी क्या था, एन माइनस डी, तो एन माइनस डी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये नहीं नीचे वाला एन माइनस डी, ठीक है। और हमारा जो न्यू डी होगा, मतलब कितने से रोटेट करना, वो न्यू डी जो होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ बी आर होगा। अभी जो बी आर का जो साइज बचेगा ना, इधर जो हमने स्वैप करने करा है वो क्या था, डी था ना बी आर का साइज, साइज ऑफ ए के बराबर, तो वो डी अपना सेम ही रहेगा, लाइक नया डी, ठीक है। अब ये इस केस में सेम है, सेकंड केस में हम देखेंगे क्या हो रहा है एक्जैक्टली, ठीक है, क्यों हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम समझ गए। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इफ़ ये ए स्टेप, ए पार्ट था, अभी बी पार्ट क्या बोलता है, इफ़ साइज ऑफ ए इज़ लॉन्गर देन साइज ऑफ बी, ठीक है, ऐसा कुछ है। ए का जो डी है मतलब रोटेट करना है, बहुत ज़्यादा से मैग्नीट्यूड से रोटेट करना है, और वो डिफरेंस लाइक राइट साइड से ज़्यादा है, बड़ा है डिफरेंस, तो डी इज़ ग्रेटर देन एन माइनस डी, राइट। तो हम क्या करेंगे उस केस में, पहले केस में हम बी को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एकदम उल्टा, ए डिवाइड ए इंटू ए आर एंड ए एल एंड ए आर, ए लेफ्ट एंड ए राइट, सच दैट साइज ऑफ ए एल इज सेम एज साइज ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट का ए का जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है उसका जो साइज होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, दैट इज एन माइनस डी, ठीक है। तो साइज ऑफ बी इज एन माइनस डी एंड साइज ऑफ ए एल इज इक्वल टू साइज ऑफ बी इक्वल टू एन माइनस डी, और साइज ऑफ ए आर क्या बचेगा, एन माइनस डी माइनस एन माइनस डी, दैट इज 2d माइनस एन, ठीक है। तो ए आर का साइज हमें मिल गया 2d माइनस एन, और टोटल ए का साइज तो डी ही रहेगा, दैट इज श्योर। ओके, नाउ ब्लॉक स्वैप बी एंड ए एल टू चेंज ए एल ए आर बी, ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना, ए लेफ्ट ए राइट और बी ऐसे था, तो उसको हम क्या कर देंगे, बी ए आर ए एल, वो पिछले केस में क्या था, उल्टा था। पिछले केस में था कि ए बी एल बी आर था, हमने बी को ब्रेक किया था क्योंकि वो बड़ा था, उसका जो डी डी वॉज, उसका जो पार्ट था वो बड़ा था ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ए का पार्ट बड़ा है तो हमने ए को डिवाइड किया है ए एल और ए आर में, ठीक है। तो हमने ए एल ए आर बी को फिर हम स्वैपिंग करेंगे फिर से उसके जैसे, तो क्या बन जाएगा, बी बी ए आर ए एल, इस केस में बी अपनी सही पोजीशन पे आ गया है, ओके, बी इज एट इट्स फाइनल प्लेस, सो रिकर द पीसेस ऑफ ए, ठीक है। अब हम ए के पीसेस को रिकरेशन कराएंगे, तो उस केस में नया एन क्या बनेगा, साइज ऑफ ए आर प्लस ए एल, दैट इज साइज ऑफ ए, दैट विल बी डी, ऑल राइट। तो नया एन अपना डी बन जाएगा, और नया डी क्या बनेगा, नया डी इस केस में नॉट द पुराना डी, क्योंकि पुराना डी काफ़ी बड़ा था, राइट। तो हम क्या करेंगे, नया डी बनाएंगे जो ए आर वाला पार्ट था उसका जो साइज था, ठीक है। तो साइज ऑफ ए आर विल बी अवर न्यू डी, ऑल राइट। ये एग्जाम्पल के वक्त हम फिर से समझेंगे। तो साइज ऑफ ए आर विल बी अवर न्यू डी, और वो क्या होगा, टू डी माइनस एन, ये दोनों प्रीवियस वैल्यूज है, 2d मतलब पिछला वाला डी और n मतलब पिछले वाला n, ठीक है।
तो 2d माइनस n. ऑल राइट. फाइनली व्हेन साइज ऑफ a इक्वल टू साइज ऑफ b, दोनों जब मैच कर जाएंगे तब रुक जाना और ब्लॉक स्वैप कर देना है हमें. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो दो कंडीशन थी, साइज ऑफ a इज़ लॉन्गर देन b, साइज ऑफ b इज़ लॉन्गर देन a, ऐसा. अब फाइनली अगर साइज ऑफ a और b इक्वल आ जाए तो फिर हम रुक जाएंगे और उन दोनों का जो जहाँ पे रुके वहाँ पे भी एक बार ब्लॉक स्वैप करना पड़ेगा. अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं. तो चलिए, हमें दिया एक एरे 1 2 3 4 5 6 7, जिसका मतलब हो गया n 7 हो गया, और हमें बोला कि 5 से रोटेट करिए, तो d 5 हो गया. तो 5 से लेफ्ट रोटेट करिए, राइट, नॉट राइट, आई मीन लेफ्ट रोटेट करिए. ओके. तो लेफ्ट रोटेट करने पे क्या होगा कि 6 7 1 2 3 4 5 ऐसा एरे बन जाएगा हमारा फाइनली. तो चलिए हम देखते हैं एल्गोरिथम के हिसाब से हमारा कैसे ही कन्वर्जन होगा. ये ब्लॉक सब एल्गोरिथम क्या करता है, ऐसा क्या जादू करता है जिससे हमारा कन्वर्जन ये इनपुट से कुछ आउटपुट बन जाएगा. ठीक है, जो हमें चाहिए. ओके. तो हमारा एल्गोरिथम का स्टेप 0 क्या कहता है? स्टेप 0 कहता है डिवाइड द एरे इनटू सेट्स, वन ऑफ साइज t एंड अनदर ऑफ रिमेनिंग साइज, दैट इज n माइनस t. ठीक है, उसको a बोलेंगे पहले को और दूसरे को b बोलेंगे. a होगा 0 से d माइनस 1, b होगा d से n माइनस 1. ऑल राइट. तो देखिए हमारा d क्या है? 5. तो 0 1 2 3 4 d माइनस 1 इंडेक्स तक हमने एक सेट ले लिया a, और बाकी का जो बचा है वो b को दे दिया, जो इसकी साइज हो गई n माइनस t, मतलब कि 7 माइनस 5 दैट इज 2. ऑल राइट. तो ये स्टेप 0 था. अब स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि अंटिल द साइज ऑफ a डजंट मैच साइज ऑफ b, डू दिस. ठीक है, क्या करना है? जब तक a और b की साइज मैच ना करे, अभी a की 5 है और b की 2 है, तो अभी मैच नहीं कर रही, तो तब तक हम क्या करेंगे? लेट्स सी. तब तक करेंगे एक चेकिंग करेंगे कि a की साइज b से छोटी है या बड़ी है. ठीक है, तो इस केस में देखेंगे तो हमारा ये एरे था 1 2 3 4 5 ए है और 6 7 बी है, और हम देखेंगे ए की साइज़ बड़ी है बी की साइज़ से. ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप 1 ऑफ बी, फर्स्ट स्टेप का बी वाला पार्ट अप्लाई होगा. बी वाला पार्ट क्या था, जल्दी से देखते हैं. बी वाला पार्ट था कि इफ़ साइज ऑफ ए इज़ लॉन्गर देन बी, वही तो था यहाँ पे, राइट. ए की साइज़ बी से बड़ी है, तो डिवाइड ए को डिवाइड करेंगे हम ए एल और ए आर में, सच दैट साइज ऑफ ए एल, ठीक है, लेफ्ट वाले की साइज़ होगी सेम एज साइज ऑफ बी. तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ए एल, ए को हमने फर्दर डिवाइड किया ए लेफ्ट और ए राइट में, और ए लेफ्ट की साइज सेम साइज लिखा है मैंने यहाँ पे, ए की साइज होगी सेम एज बी की साइज. ठीक है, तो ए एल होगा 1 2, बी होगा 6 7, और ए आर होगा 3 4 5, बाकी बचा कुचा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या बोलता है वो कि ये सब की साइज बताती है. नाउ ब्लॉक स्वैप बी एंड ए एल टू चेंज ए एल ए आर बी टू बी ए आर ए एल. मतलब अभी हमारे पास क्या था, ए एल ए आर बी, अभी इसका हम ब्लॉक स्वैपिंग करेंगे. किसके साथ? ए एल का बी के साथ ब्लॉक स्वैपिंग करेंगे. तो देखो बी ए आर ए एल ऐसा बन जाएगा. बी मतलब 6 7, ठीक है, ए आर तो वही है 3 4 5, और ए एल हो जाएगा 1 2. तो ये हमने ब्लॉक स्वैपिंग किया इन दोनों का. अब हमारा नया एन और नया डी क्या होगा एज पर दिस, एज पर द बी पार्ट. तो हमें बोलता है कि नाउ बी इज एट्स फाइनल प्लेस. ठीक है, बी अपनी सही जगह पे आ गया, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया कि चलो बी 6 7 जो है वो सही जगह पे आएगा. अगर तुम फाइनल आउटपुट भी देखोगे तो फाइनल आउटपुट ये होगा ना कि 6 7 फिर 1 2 3 4 5 ऐसा. तो अभी बी तो सही जगह पे आ गया. अभी इन दोनों के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, ए आर और ए एल के ऊपर, राइट. अभी उनको उनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हमें नया एन चाहिए, राइट. अभी हमें इसको तो एक जगह पे रख लिया, अभी हमारा एन पहले था 7, अभी और छोटा होगा, बी को छोड़ दो और बाकी का जो ए में जितने एलिमेंट्स है 3 4 5 1 2, इसके लिए हमें एन चाहिए. तो न्यू एन क्या होगा एज पर दिस, न्यू एन विल बी हमारा साइज ऑफ ए दैट इज डी, और न्यू डी विल बी साइज ऑफ ए आर दैट इज 2 इंटू डी माइनस एन. तो देखिए हमने ये बात करी थी, न्यू एन पहले तो बोल देते हैं कि साइज ऑफ ए, मतलब कि साइज ऑफ ए जो डी होता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा डी 5 है, तो हमें यहाँ पे देखो 5 आ गया. और न्यू डी हो गया साइज ऑफ ए आर, जो होगा 2 इंटू डी माइनस एन. तो 2 इंटू 5 मतलब 10 माइनस एन क्या था 7, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3. तो देखो ये ए आर की भी लेंथ वही है, साइज ऑफ ए आर अगर देखोगे तो 3 है, 3 4 5 आ रहा है. ऑलराइट. तो वैसे डिसाइड होगा. तो ये बस कुछ नहीं है, साइज ऑफ ए आर ऐसे कैलकुलेट, लाइक साइज ऑफ ए आर हमें बस मिला था, उसका हमें प्रूफ तो पता ही है यहाँ पे. ठीक है, तो वही. अब हम क्या, हमारे ये वाला जो फर्स्ट इटरेशन जो है वो हो गया है.
स्टेप 1 का ही फर्स्ट इटरेशन हो गया है, ठीक है। अभी नए इटरेशन के लिए n और d वैलिड होंगे, ठीक है। तो अभी इसको साइड पे रख लेंगे 6 7 को, और अभी न्यू n और न्यू d पे काम करेंगे। तो नया n क्या 5 है और नया d क्या है 3। तो हम उसके हिसाब से a हमारा 0 से d-1, अभी इसके लिए 0 ये हो जाएगा, ठीक है। 0 इसके लिए ये हो जाएगा, इसको भूल जाओ, अभी ये एरे का पार्ट ही नहीं है 6 7 को। तो उसके लिए 0 से d-1, ठीक है। d-1 मतलब 3 -1 2, ठीक। अगर मान लेते इसको i, ठीक है, ये पोजीशन को 0 के बदले i बोल देते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d-1 - i, ठीक है। आई मीन सॉरी प्लस i, हाँ। तो अब 3 4 5 हमारा ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, और बाकी जो बचे एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, n माइनस टी, मतलब 2 एलिमेंट्स वो बी के अंदर आ जाएंगे 1 2। अब हम फिर से देखेंगे साइज ऑफ ए और साइज ऑफ बी को कंपेयर करो, तो भैया ए और बी में से तो ए बड़ा है, तो फिर से वही स्टेप 1 का बी पार्ट एप्लीकेबल होगा। हमें इसमें एल्गोरिथम देखने की ज़रूरत नहीं है आई गेस, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। चलो, अगर एल्गोरिथम देखेंगे बी वाला, तो वो वही कंपेरिजन हमने कर लिया। अब हमने डिवाइड भी कर लिया ए इंटू ए एल, और नहीं डिवाइड नहीं किया, राइट। हम ए को अब डिवाइड करेंगे ए एल और ए आर में, ठीक है। तो वेर साइज ऑफ ए एल इज सेम एज साइज ऑफ बी, तो हमारा ए एल, ठीक है, ये हमारा ए था 3 4 5, और उसमें ए एल हो जाएगा बी की साइज़ के बराबर। बी की साइज़ क्या थी 1 2, तो हम 3 4 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 3 4 5 भी ले सकते थे, बट बी की साइज़ 2 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक ही जाएंगे। तो 3 और 4 ये अपना ए एल हो जाएगा, उसकी सेम साइज़ मैंने लिखा है, सेम एज बी। अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, राइट। देखिए एल्गोरिथम हमारा, नाउ ब्लॉक स्वैप बी एंड ए एल टू चेंज ए एल ए आर बी टू बी ए आर ए एल। तो देखिए हमने ये किया है, ब्लॉक स्वैप हमने ए एल ए आर बी था, उसको बी और ए एल को ब्लॉक स्वैप करके बी ए आर ए एल कर दिया, ठीक है। तो 6 7 1 2 5 3 4, और बी जो है वो सही पोजीशन पे आ गया है। तो 6 7 1 2 अगर सोचिएगा आउटपुट के कैसा आएगा, तो ये ही आएगा 6 7 1 2, ये यहाँ तक करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब नया n और नया t सेम मेथड से देखेंगे। नया n इक्वल टू साइज ऑफ a और नया d इक्वल टू साइज ऑफ ए आर, ठीक है। तो नया n साइज ऑफ a दैट इज t, जो 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, और नया d हो गया साइज ऑफ ए आर दैट इज 2 इंटू डी माइनस एन दैट इज 5, आई मीन 2 इंटू 3 माइनस 5, तो दैट विल बी 1, ऑलराइट। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए ये n3d1, और ये हमारा एरे के अंदर 6 7 1 2 करेक्ट है, टिक मार दिया इसके लिए क्योंकि ये सही हो गया। इसको और फर्दर नहीं करेंगे। अभी हमारा n जो है वो 3 है, 5 3 4 ये n है हमारा, और उसको हमने d a और b में कैसे डिवाइड किया, d के हिसाब से। d1 है तो एक ही एलिमेंट a में रहेगा और बाकी के बचे b में। अब हम देखेंगे साइज ऑफ a साइज ऑफ b से छोटी है, साइज ऑफ ए साइज ऑफ बी से छोटी है, क्यों, क्योंकि ए की साइज तो 1 है और बी की साइज 2 है। तो हम स्टेप 1 का ए वाला पार्ट देखेंगे, ए वाला पार्ट पे जाते हैं। ए वाला पार्ट क्या कहता है कि इफ साइज ऑफ ए शॉर्टर, ठीक है, डी इज लेस देन एन माइनस बी, तो डिवाइड बी इंटू बी एल एंड बी आर सच दैट साइज ऑफ बी आर इज सेम एज साइज ऑफ ए। तो हमने क्या, यही वही तो किया है, हमने b को बी एल, और ये b था 3 4, इसको बी एल और बी आर में किया है, और कैसे डिवाइड किया है कि भाई साइज ऑफ, देखिए साइज ऑफ बी आर इज सेम एज साइज ऑफ ए। तो साइज ऑफ बी आर जो है वो हमने ए की साइज़ को देख के ही लिया, सेम साइज़। ए की साइज़ क्या थी 1, तो हमने राइट से शुरू किया और हमने एक ही एलिमेंट लिया 4, तो बाकी का बच्चा कुचा बी एल को मिल जाएगा। तो ए हो गया 5, बी एल हो गया 3, बी आर हो गया 4। फिर हम ब्लॉक स्वैपिंग करेंगे एस दैट इज़ नॉर्मल। तो किसका ब्लॉक स्वैपिंग करेंगे, ए और बी आर का, टू चेंज ए बी आर टू बी एल ए। तो ए बी एल बी आर था और हमने बी आर और ए दोनों को ब्लॉक स्वैप करके बी आर बी एल ए कर दिया, तो 4 3 5। अभी ए जो है वो सही पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो 6 7 1 2, ठीक है, 4 3 ये दोनों गलत पोजीशन है, और 5 ये सही है। तो अपना अगर अगर हम नया देखेंगे इटरेशन, जो कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 7 1 2 और 5 के ऊपर टिक है, और ए और बी तो सही है। अब देखेंगे नया एन क्या होगा, नया एन होगा साइज ऑफ बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि बी आर बी एल ए जो बचेगा, ए सही जगह पे है, और न्यू एरे लेंथ न्यू एन इक्वल टू साइज ऑफ बी दैट इज एन माइनस डी, और न्यू डी विल बी साइज ऑफ बी आर, ठीक है। न्यू डी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड, या और वो क्या होगा साइज ऑफ बी आर दैट इज इक्वल टू डी। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ एन इक्वल टू, आई मीन न्यू एन इक्वल टू साइज ऑफ बी दैट इज एन माइनस डी दैट इज 3 minus 1 that is 2, and new d equal to size of br that is d equals to 1, alright। तो अब देखेंगे हम
फिर से नेक्स्ट इटरेशन में अगर आए तो अब हम देखेंगे बी आर और बी एल, ठीक है, ये हमारा नया वो हो जाएगा इटरेट करने का, ठीक है, एन इक्वल टू 2 है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, हमारा जो डिवाइड करने का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइक ए का जो पार्ट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और बी सेट में जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और दोनों की साइज़ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा साइज़ ऑफ ए और साइज़ ऑफ बी इक्वल है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और स्टॉप होके हमने जो लास्ट स्टेप लिखा था एल्गोरिथम का, फाइनली ये रहा, फाइनली व्हेन साइज ऑफ ए इक्वल टू साइज ऑफ बी, ठीक है, ये तो हो ही गया। नया वाला जो हमारा आया उसमें हमने ए बी डिवाइड किया तो वो दोनों का साइज 1 1 है, साइज ऑफ ए इज इक्वल टू साइज ऑफ बी, देन ब्लॉक स्वैप देम, ठीक है। तो हमने 4 और 3 ये दोनों को स्वैप कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 3 और 4। तो ये देखो 6 7 1 2 3 4 5 ये पूरा हमारा बन गया। तो ये बेसिकली यही था हमारा एल्गोरिथम। अब चेक करते हैं कि कोड में कैसा रहेगा। चलिए तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम था जो हमने अभी बात करी, और इसका रिकर्सिव कोड जो है वो यहाँ पे है। तो रिकर्सिव कोड में क्या हो रहा है कि हम मेन के अंदर से लेफ़्ट रोटेट को कॉल कर रहे हैं, और हमने उसमें एरे जो है वो एरे की साइज़ और कितने से रोटेट करना है 2 से, तो वो पास किया है। और ये प्रिंट एरे फंक्शन प्रिंट करने के लिए तो लेफ़्ट रोटेट क्या कर रहा है इंटरनली, लेफ़्ट रोटेट एक और लेफ़्ट रोटेट रिकर्सिव को कॉल कर रहा है, जिसके अंदर हम एरे तो पास करेंगे, फिर ये जो है 0 ये है कहाँ से एरे कंसिडर करना है, क्योंकि हमने देखा है कि हम जैसे इस केस में तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एरे, बट जब फर्स्ट इटरेशन हो जाता है उसके बाद तो हमारा एरे को स्टार्टिंग पोजीशन अलग हो जाती है, राइट। तो एरे की स्टार्टिंग पोजीशन अगर हम देखें इसके सेकेंड इटरेशन में, तो ये देखो 0 1 2 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आई हमने एक रखा है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। फिर डी जो है वो कितने से कहाँ तक कितने से रोटेट करना है, और एन जो है वो एरे का साइज़ जितना कंसिडर करना है। तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन और साइज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहाँ तक एरे कंसिडर करना है। अगर मान लो स्टार्टिंग पोजीशन 0 ही रहती और हमने लास्ट के एलिमेंट तो कुछ कर दिए ना, और ठीक, तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर एन नहीं रखेंगे, एन को चेंज कर देंगे कुछ एन माइनस डी ऐसा कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये दोनों तो काफ़ी ज़रूरी है, और ये डी जो है वो उसके लिए कि कितने एलिमेंट्स को रोटेट करना है वो मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स सी, तो अगर हम पहली कंडीशन की अगर डी इक्वल टू 0 या इक्वल टू एन है, उसका मतलब हमें एरे को रोटेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सही पोजीशन पे हर चीज़ है, तो हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर एन माइनस डी इक्वल टू डी है, ये वो कंडीशन हो गई कि जब हमारे एलिमेंट्स जिसको रोटेट करना है वो हाफ द साइज़ ऑफ एरे साइज़ है, और इसका ये मतलब भी हो गया कि हम जो ए और बी सेट बना रहे थे वो दोनों बराबर हो गया। अगर हम सोचें अगर हाफ द साइज़ है तो मतलब क्या हो गया डी भी हमारा एक पार्ट डी है और दूसरा पार्ट भी डी है, मतलब ए का साइज़ बराबर है बी के, तो हमारा जो एल्गोरिथम का सेकेंड पार्ट था वही हो जाएगा कि फाइनली व्हेन साइज ऑफ ए इक्वल टू साइज ऑफ बी देन ब्लॉक स्वैप देम एंड स्टॉप, ठीक है। तो हमने वही किया है, पहले ब्लॉक स्वैप कर दिया है ए और बी को, और फिर स्टॉप रिटर्न कर दिया है, ठीक है, फंक्शन को। और ये ब्लॉक स्वैप कैसे किया ये फंक्शन एक बार देखते हैं, और क्या पैरामीटर्स इसमें जाते हैं एक बार वो देखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक स्वैप में क्या है, ये हमने एरे डाला इनपुट में, फिर ये एफ आई है, ये फर्स्ट ब्लॉक के स्टार्टिंग पोजीशन है, फर्स्ट ब्लॉक कहाँ से कंसिडर करना है, और ये सेकंड ब्लॉक के स्टार्टिंग पोजीशन है। तो हम दो ब्लॉक्स को स्वैप करेंगे, राइट। तो दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन दे दी, एफ आई मतलब फर्स्ट, एस आई मतलब सेकंड का आई स्टार्टिंग पोजीशन, और डी हो गया कहाँ तक जाना है एक लेंथ जैसा, ठीक है। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम में और कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट टेम्पररी में डाल रहे हैं और स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से डी तक जा रहे हैं, ऑल राइट। तो बेसिकली ब्लॉक स्वैप फंक्शन में हम क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। तो पैरामीटर्स का मतलब समझिए, अब पैरामीटर्स एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पैरामीटर्स में इस केस में, ठीक है, इस केस में हम फर्स्ट ब्लॉक के लिए जो है ये आई जो है वो है एफ आई, राइट। आई आई जो है वो एफ आई मतलब फर्स्ट ब्लॉक का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो आई रहेगा हमेशा। ज़ीरो क्यों नहीं, क्योंकि हमें तो हमेशा अभी बात करी कि हमें हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो आई का चेंज होता रहेगा, तो हम जहाँ पे भी 0 आएगा उसके बदले हम ये आई ले रहे हैं, ठीक है। तो आई से स्टार्ट होगा, और दूसरा ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो होगा एन माइनस टी प्लस आई, एन माइनस टी प्लस आई। क्यों, क्योंकि टोटल साइज ऑफ एरे तो एन रहेगा, और उसमें से जो डी आई से लेकर डी, ये आई है और ये कहाँ तक जाना है, ठीक है, डी, तो आई से लेकर डी तक तो उसका ए का ही सेट रहेगा। फिर जो बाकी का जो सेट रहेगा, ठीक है, तो उसकी जो इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो कहाँ से होगी,
n, ठीक है, टोटल साइज माइनस डी और प्लस आई। अगर हमारा आई 0 है तो ठीक है, बट अगर कोई और है स्टार्टिंग पोजीशन तो उसके हिसाब से उतना आगे हमें मूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये इफ़ कंडीशंस का मतलब, ठीक है, इफ़ और एल्स। ये हमारा मेन लॉजिक जो हमने यहाँ पे लिखा है 1b स्टेप, सॉरी स्टेप 1b और स्टेप 1a, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे कि इफ़ कंडीशन के अंदर देखिए t इज़ लेस देन n माइनस डी, तो हमने क्या किया, साइज़ ऑफ जो a है और साइज़ ऑफ b है इन दोनों को कंपेयर किया। तो हमने यहाँ पे भी देखो वही लिखा है, साइज़ ऑफ a इज़ लेस देन साइज़ ऑफ b, इसका मतलब हो गया d लेस देन n माइनस डी अगर होगा तो हम क्या करेंगे, स्वैप एंड लेफ्ट रोटेट। तो स्वैप करने के लिए हम पहले तो b इंटू बी एल एंड बी आर करेंगे, ठीक है। ये एल्गोरिथम के हिसाब से सही है, बट हम कोड के अंदर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग रहता है, आप जानते ही होंगे। तो हमने क्या किया, स्वैप करने करा किसको, यहाँ पे हम किसको स्वैप करें, देखो अगर साइज ऑफ ए इज लेस देन साइज ऑफ बी, हम स्वैप कर रहे हैं कि ए एंड बी आर, ठीक है। ए बी आर होता तो बी एल ए हो जाता, तो ए और बी आर को स्वैप कर रहे हैं तो वो कैसे मिलेगा, लाइक ए का जो स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए हमें और बी आर का स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए और कहाँ तक स्वैप करना है वो चाहिए। तो देखिए ए का स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगा 0 या फिर आई, ठीक है, आई। तो ए का हमने स्टार्टिंग पोजीशन आई लिखा। अब बी आर का स्टार्टिंग पोजीशन कैसे मिलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ए और बी एल मिला के कितना ले रहे हैं। तो ए और बी एल, आई मीन ए और, हाँ ए हो गया डी, बी एल हो गया एन माइनस टू डी, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन माइनस डी, राइट। ये बी ए हो गया डी, बी एल हो गया एन माइनस टू डी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन माइनस डी बन जाएगा। तो बी आर का स्टार्टिंग पोजीशन एन माइनस डी रहेगा, तो यहाँ पे भी देखिए एन माइनस डी, ठीक है, प्लस आई वही, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन 0 से ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाना है, तो डी तक जाना है, क्योंकि हमारा ए का साइज़ डी था ना और हमें पूरा ए और बी आर को करना है, दोनों ब्लॉक्स को स्विच करना है। तो दोनों की साइज़ तो डी है, तो हमने ये साइज़ बता दी, डी तक हमें जाना है। ओके, अब एक तरह से काउंट जैसा हो गया कि आई से लेकर ऐसे कितना प्लस प्लस करते जाना है। फिर लेफ़्ट रोटेट। अब हम लेफ़्ट रोटेट में क्या क्या पैरामीटर्स डाल रहे हैं, फिर से ये फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। इसमें ए आर, ठीक है, आई वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम देखिए इफ़ ए शॉर्टर देन बी आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बी को, कहाँ गया, ये रहा बी आर बी एल ए, बी को हम करेक्ट पोजीशन नहीं गिनेंगे, ए को गिनेंगे। ए अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अभी हमें रिकर करना है, सी रिकर ऑन द पीसेस ऑफ बी, राइट। तो बी आर और पी एल हमें ये चाहिए, बी आर और पी एल। ये एरे का नया लेंथ हो जाएगा बी का साइज, ठीक है, दैट इज़ एन माइनस डी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, नया डी हो जाएगा साइज ऑफ बी आर, दैट इज़ डी। तो यहाँ पे देखिए एन, हमें एन जो पैरामीटर पास किया वो हो जाएगा एन माइनस डी, राइट, न्यू एन। और ये जो डी रहेगा वो वही रहेगा टी, क्योंकि वो साइज ऑफ बी आर है। यहाँ पे हमने पूरा कैलकुलेशन करा था, ऑलराइट। तो वो हमने बस डाला है। फिर एल्स कंडीशन में इफ़ बी शॉर्टर, सिंपली यहाँ पे बी शॉर्टर मतलब वन का जो बी वाला पार्ट है, वन का बी वाला पार्ट ये रहा। इफ़ ए इज़ लॉन्गर या फिर यू कैन से बी शॉर्टर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए एल ए आर बी, ए को ब्रेक करेंगे ए एल और ए आर में, और ए एल और बी को हम स्वैप करेंगे, ठीक है। बी की साइज़ और ए एल की साइज़ सेम होगी, दैट इज़ एन माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, तो ए के लिए तो आई रहेगा स्टार्टिंग पोजीशन, ए एल है ना क्योंकि, तो उसके लिए तो आई रहेगा। और कहाँ तक जाना है, दैट विल बी साइज ऑफ बी तक जाना है, दैट इज़ एन माइनस डी। तो हमारा जो डी होगा वो एन, इस केस में जो रहेगा वो एन माइनस डी रहेगा। और बी का जो इंडेक्स रहेगा वो क्या होगा, ए एल प्लस ए आर। तो ए एल क्या है, एन माइनस डी, और ए आर क्या है, ए आर है टू डी माइनस एन। तो वो क्या हो जाएगा, एन माइनस डी प्लस टू डी, प्लस टू डी मतलब ये डी, और ये एन एन कट जाएगा तो ये डी, तो ये डी हो जाएगा, राइट। ए आर प्लस ए एल, दैट विल बी डी। तो हमने यहाँ पे डी डाला है, ओके। सो
ये बी आर का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। और लेफ्ट रोटेट में क्या क्या पैरामीटर्स डाले हैं, तो सिंपली हमने ये कैलकुलेशन भी कर चुके थे। हमारा जो न्यू एन है और न्यू डी है वो डालेंगे। न्यू एन और न्यू डी हमने कैसे कैलकुलेट किया था, न्यू एन होगा हमारा साइज ऑफ ए के बराबर, दैट विल बी डी। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज ऑफ ए लिखा है, दैट इज डी। और न्यू डी होगा वो साइज ऑफ ए आर के बराबर, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ए आर का साइज 2d माइनस एन, राइट। तो हमने सिंपली वही पास किया है, 2 इंटू डी माइनस एन, जो हो गया हमारा न्यू डी, और न्यू एन हो जाएगा हमारा डी। ऑल राइट, सो ये बेसिकली था हमारा अल्गोरिदम। ओह हाँ, एक चीज़ रह गई, ये जो आई है ना, वो एन माइनस डी प्लस आई रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो बी है वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो हमें इतना बी का जो साइज़ था वो छोड़ने के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बी का साइज़ क्या था, एन माइनस डी था, और आई प्लस आई तो इसीलिए किया क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ पोजीशंस ट्रावर्स कर रखी होगी, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा ये एक तरह से स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो जाएगा, एन माइनस डी प्लस आई। ठीक है, ये फाइनल पार्ट था। ओके, सो ये पूरा रिकर्सिव कोड था। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया समझाने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, एक बार आप अगर समझना है तो इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, इसको बैक पे जाके भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम हमने आज समझ लिया है अच्छे से। अभी इसका एक इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन भी है, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और छोटे मोटे चेंजेस करने पे ही ये एल्गोरिदम भी बन जाएगा। रिकर्सिव को ही हमने वही एल्गोरिदम को यूज़ किया है, बस इटरेटिव फॉर्मेट में हमने लिखा है। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ है ना, इसमें हमने क्लियरली दिख रहा था कोई भी एलिमेंट फिर से ट्रावर्स नहीं हो रहा था, और सारे एलिमेंट एक बार तो ट्रावर्स हो रहे थे, तो इसलिए ओ ऑफ एन। और ऑक्सीलेटेड स्पेस ओ ऑफ वन, क्योंकि हमने देखा इन प्लेस एल्गोरिदम है, कहीं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं की, एरे के अंदर अंदर ही हमने सारा धूम मचा दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय गाइस, थैंक यू, सी यू अगेन।